दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले बता दो कि कहानी सच्ची घटना पर आधारित और इस कहानी के 2 भाग होंगे, तो एक भाग अभी अपलोड कर दिया और एक भाग आपके सपोर्ट के बाद होगा। कहानी की शुरुआत गुलमोहर होटल से शुरू होती है। दीपक, जिसका छोटा लड़का सोनू 10 साल का है और आज उसका जन्मदिन है, ये जन्मदिन गुलमोहर होटल में बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। दीपक ने अपने लड़के के लिए बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया है। इसी पार्टी में लोग बड़े जोर शोर से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो गाना गा रहे हैं कि तभी अचानक गाती हुई लड़की के अंदर एक आत्मा का प्रवेश हो जाता है और सभी की आंखों के सामने सफेद धुआं सा छाने लगता है। उस लड़की की आवाज बहुत भारी हो जाती है, सभी लोग डर जाते हैं और देखते ही देखते कुछ पल में गाना गाने वाली लड़की वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। खैर, ये तो अभी शुरुआत थी, लेकिन आगे जो कुछ होने वाला था वह किसी भयानक मंजर से कम नहीं था। पार्टी वाली रात सोनू को एक औरत की आवाज सुनाई पड़ती है जो लॉरी आ जा रे चंदा मेरा दुलारा गाकर उसे अपनी ओर बुलाती है। सोनू उस आवाज के आगे आगे बढ़ता हुआ होटल के तीसरी मंजिल पर पहुंच जाता है और उस मंजिल के रूम नंबर 905 के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। रूम नंबर 905 के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा होता है, लेकिन जैसे ही सोनू उस गेट के सामने खड़ा हो जाता है तभी गेट अपने आप खुल जाता है और तभी सोनू को एक औरत अपनी ओर बुला लेती है। सोनू जैसे ही उस रूम के अंदर चला जाता है तभी रूम नंबर 905 का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और सोनू उस कमरे के अंदर बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद दीपक अपने सोनू को ढूंढता हुआ पूरे होटल में आवाज लगाता है, परंतु उसे अपना सोनू कहीं नहीं मिलता है। दीपक अपने सोनू को ढूंढता हुआ उसी कमरे के सामने आ जाता है। वहां से उसी औरत की लॉरी गाते हुए आवाज आ रही थी और साथ में सोनू भी उसके साथ लॉरी गुनगुना रहा था। तभी दीपक को अचंभा होता है कि आखिर बंद कमरे में मेरा सोनू अंदर कैसे चला गया। सोनू की एक बहन भी है जो अपने कमरे में सो रही थी, जिसका नाम गुनगुन है। दीपक सोनू को ढूंढता हुआ उसी कमरे के सामने आ जाता है। वह देखता है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वह जैसे ही सोनू को आवाज लगाता है उस कमरे का ताला अपने आप खुल जाता है और दीपक उस कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही दीपक देखता है कि उसका सोनू बेड पर बैठा हुआ है और उसके पास एक कुर्सी पड़ी हुई है जो धीरे धीरे हिलती है, परंतु उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन सोनू उस कुर्सी पर किसी औरत को बैठा हुआ देखता है। वह औरत सोनू को लॉरी सुना रही थी। सोनू उस औरत की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराता है और अपने पापा की आवाज सुनकर उनके साथ कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन दीपक समझ जाता है कि इस कमरे में कुछ तो गड़बड़ है। दीपक सोनू को लेकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है तथा अपने कमरे में जाकर गुनगुन को साथ में लेकर कार में बैठने के लिए बाहर निकलता है कि तभी उसे पता चलता है कि सोनू ऊपर की तरफ किसी को देख रहा है और उसे होंठ हिलाकर टाटा कर रहा है, परंतु दीपक को ऊपर कोई भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन सोनू को वह औरत साफ साफ दिखाई देती है। दीपक समझ जाता है कि सोनू कुछ तो देख रहा है। वह जल्दी से अपने बच्चों को कार में बिठाकर अपने घर ले जाता है। उसके घर पर पहुंचते ही कामिनी भी पीछे पीछे से आ जाती है। दोस्तों, कामिनी दीपक की दूसरी पत्नी है। उसके साथ में एक कुत्ता होता है। वह अपने कुत्ते को दीपक के पास छोड़ने आती है। कुत्ता दीपक को देखते ही भौंकने लग जाता है, क्योंकि कुत्ते को उस घर में किसी के होने का आभास हो जाता है। कुत्ता बहुत देर तक भौंकता है, परंतु कोई भी उसके इस व्यवहार को समझ नहीं पाता है। तभी गुनगुन आ जाती है और वह कुत्ते से कहती है कि अंदर जाओ, परंतु कुत्ता अंदर नहीं जाता है। तब तक अंदर से सोनू आ जाता है और सोनू गुनगुन से कहती है कि दीदी तुम अंदर चली जाओ, मैं कुत्ते को अपने साथ ले आऊंगा। इस पर गुनगुन बोलती है कि यह तो बहुत देर से भौंक रहा है और अंदर भी नहीं आ रहा है, तुम इसे अंदर कैसे लाओगे। तब सोनू कहता है कि आप उसकी चिंता मत करो, मैं इसको चुटकियों में अंदर ले आऊंगा। गुनगुन अंदर चली जाती है। फिर उसके बाद सोनू कुत्ते से कहता है कि तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तुम अंदर आ जाओ। और इतना कहते ही वह कुत्ता घर के अंदर आ जाता है। दोस्त, पाठ में इतना ही। अगले पाठ में आपको पूरी कहानी मिल जाएगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना।